अब मैं इधर एक इनपुट का टैग ले लेता हूँ अपना, और इनपुट के टैग को मैं एक टाइप दे देता हूँ कि ये टेक्स्ट टाइप का डाटा है, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ और इसको माई टेक्स्ट कह देता हूँ मैं। और ये हमारे पास सामने एक इनपुट का टैग बन गया है। अगर मैं इसको कंट्रोल F5 करके देखूँ तो कंट्रोल F5 करके ये हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जब भी कोई की प्रेस हो तो मेरा कुछ एक अलर्ट बॉक्स सा रेज हो जाए। तो मैं इस पे एक इवेंट लगा देता हूँ ऑन की डाउन का। ऑन की डाउन के इवेंट पे मैं कहता हूँ कि एक अलर्ट मेरा रेज हो जाए, और अलर्ट को आपको पता है कि इसके अंदर लिखना पड़ता है। मैं कहता हूँ यू प्रेस्ड की, ये मैं इसको करके, और आपको पता है इसको स्टेटमेंट को टर्मिनेट भी करना पड़ता है। और जब चीज़ डबल कॉमे में ऑलरेडी बाहर लिखी हो तो अंदर फिर सिंगल कोड आता है, तो हम इसलिए इसको सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे, डबल में नहीं लिखेंगे। तो ये मैंने सिंगल में लिख दिया। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, और कंट्रोल F5 करता हूँ तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लिखता हूँ कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिए मैं लिखने की कोशिश किया, साथ उसने कहा यू प्रेस्ड की, मेरा अलर्ट बॉक्स रेज हो गया। जैसे फिर मैंने लिखने की कोशिश की, फिर उसने कहा यू प्रेस्ड की, हमारा अलर्ट रेज हो गया। ये बहुत सारी जगहों पे ये फंक्शन हमें रिक्वायर्ड हो। इसी तरह से मैंने एक और फंक्शन लेता हूँ, मैं इसको इनपुट टैग में इसके अंदर बी आर देता हूँ, बी आर देकर इसको नीचे करता हूँ। ये मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। लेकिन अब मैं ऑन की डाउन की जगह मैं एक ऑन की प्रेस पे ऊपर हम एक इवेंट ट्रिगर करते हैं। जैसे ही प्रेस हो की, तो प्रेस होते ही ये हमें ये बटन आ जाए, तो अब फिर मैं दोबारा से उसके ऊपर जाता हूँ और मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। ये हमने नीचे वाले सेकंड बॉक्स के ऊपर लगाई है। अब मैं सेकंड वाले जैसे ही मैं की प्रेस की है, साथ ही ये देखें मेरा रेज हो गया। फिर मैं एक की मीन के कीबोर्ड से कुछ भी जब मैंने प्रेस किया तो साथ ही मेरा वो यू प्रेस की का अलर्ट आ गया, और ऊपर वाले पे हमारा भी आ रहा है और नीचे वाले पे आ रहा है, और लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ कि ये जो टैग हैं इनको एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं पहले मैं बता देता हूँ ऑन की डाउन, और इसी तरह इसके ऊपर एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ, और मैं इस पर लिख देता हूँ ऑन की प्रेस, ये लिख देता हूँ। और इसी तरह से मैं एक इनपुट का जो टैग है ये वाला, जो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं इधर इधर पेस्ट करता हूँ। और इधर पेस्ट करने के बाद मैं इसके अंदर एक बी आर का टैग, क्योंकि मुझे चाहिए होगा, तो मैं एक बी आर का टैग इधर दे देता हूँ, और इधर भी एक बी आर का टैग मैं दे देता हूँ। और इस पे मैं अब ये जो इवेंट है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। एक ऑन की प्रेस था तो एक ऑन की डाउन था, इसी तरह एक ऑन की अप भी एक इवेंट होता है कि जैसे ही आपने की प्रेस करके छोड़ी है तो ये इवेंट ट्रिगर होगा। तो यू हैव की अप लिख देता हूँ इसके अंदर की, और इसको मैं ऑन की अप का मैं इवेंट दे देता हूँ। अब ये मेरा इवेंट अब ट्रिगर होगा जब मैं की करके छोड़ूंगा। कंट्रोल F5 करता हूँ। ये अभी हम HTML ही लिख रहे हैं। ये आपके सामने मैं ये ऑन की डाउन का है, ये मैं इस पर लिखता हूँ। ये देखिए साथ इवेंट आया, इस पे लिखता हूँ, साथ ही उसने किया। इसके ऊपर अब मुझे ये लिखने देगा, लिखने के देने के बाद ये उसको लिखेगा। देखिए ये पहले वाले में मैं इसके अंदर अगर दोबारा से फ्रेश करता हूँ तो ये पहले दोनों में अगर मैं लिखने लगता था उससे पहले ही वो मुझे अलर्ट रेज कर, इसके अंदर पहले मुझे लिखने देगा। देखिए मैं डी लिख दिया, लिखने दिया है, उसके बाद इसने ये इवेंट रिलीज किया है और जाके मुझे ये जरा जो मेरा मैसेज आ रहा है अलर्ट बॉक्स का, ये मुझे दिखाया। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑन की डाउन में और ऑन की अप